संजय कुमार मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का शीर्षक है बिंदु त्राटक। देखिए, ऐसे तो मेरा विषय त्राटक नहीं है, लेकिन मस्तिष्क को मजबूत करने के लिए जो भी अन्य उपकरणों की आवश्यकता है उस पर चर्चा हम कर रहे हैं। उसमें एक बिंदु त्राटक या त्राटक भी समावेशित है। इससे संबंध दिमाग को है। कैसे स्मृति बल को बढ़ाया जाए, मूल विषय यही है। तो त्राटक की शुरुआत हम बिंदु त्राटक से ही करते हैं। चंद्र त्राटक, सूर्य त्राटक, दीपक त्राटक इत्यादि है। उसमें सबसे पहले हम जब त्राटक सीखना प्रारंभ करते हैं तो बिंदु त्राटक से ही। इसके लिए तैयारी करना है आपको। कार्डबोर्ड ले लीजिए, चौकोर हो तो और अच्छा है। 8 इंच गुने 10 इंच, नहीं तो प्लेन पेपर है उसको ले लीजिए। एक रुमाल ले लीजिए और आसन, कंबल हो, प्लास्टिक का चटाई हो, वैसा आसन जो कुचालक हो, इतना तैयारी करना है। और बिंदु त्राटक की साधना करते हैं। इसे एक निर्दोष साधना कहते हैं हम। गलती होने पर भी त्राटक का साधक जो है उसको कोई दोष नहीं लगता है, इसलिए इसे मोहिनी त्राटक भी कहते हैं। स्थान और समय सुनिश्चित कर लें और त्राटक के पहले जो तैयारी की जाती है उसमें बहुत सारा तैयारी करना जरूरी नहीं है। आप शाकाहारी साधना के समय में रहें, जितना पीरियड साधना का है 2 महीना 3 महीना जब तक करते हैं, शाकाहारी रहें, नशा से मुक्त रहें और खाना खा करके स्नान करके तुरंत इसे नहीं करें। इतना ही प्रिकॉशन रखना है। उसके बाद ध्यान रखना है कि जिस कमरा में कर रहे हो ज़्यादा हौच पौच, ज़्यादा सामान उसमें नहीं हो, साफ सुथरा कमरा हो, सीलन भरा नहीं हो और खुशबूदार उसको कर लें। जो प्लेन पेपर है या कार्डबोर्ड है उसमें बीच में बिंदु बनावे, काले रंग से गोल गोल बिंदु बनावे सिक्का के आकार का। उसको क्रमशः छोटा करते जाना है, और नहीं तो छोटा बिंदु से ही अभ्यास कर सकते हैं। यह भी कोई जरूरी नहीं है कि सिक्का के आकार का ही होना चाहिए। सामने दीवार पर चिपका दें उस कागज को, और वह बिंदु दोनों भ्रिकुटी के बीच का जो स्थान है उसके ठीक सीध में दीवार में चिपका होना चाहिए। कुर्सी पर बैठ करके कर सकते हैं, आसन लगा करके कर सकते हैं। ध्यान यह रखना है कि कुर्सी पर भी बैठे तो पैर जमीन से टच नहीं करें, अर्थ आपसे जुड़ा हुआ नहीं रहे। ध्यान मुद्रा लगाएं। प्राणायाम पहले कर लें। प्राणायाम में कितना जरूरी है, जैसे अनुलोम विलोम, उद्गित, अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी, उसके बाद उद्गित और तब ध्यान। ध्यान क्या लगाना है, ध्यान मुद्रा ये होता है।
इसको दोनों ठेहुना के ऊपर रख लें, रीढ़ की हड्डी सीधा होना चाहिए। या फिर शिव ध्यान। शिव ध्यान का मतलब कि बायां हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रखें और ये दोनों अंगूठा सटा हुआ रहे और नाभि के नीचे दोनों जंघा के बीच में आप हथेली को रखें, बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ उसके ऊपर। यह शिव ध्यान हुआ। तो या तो शिव ध्यान के मुद्रा में बैठे या तो ध्यान मुद्रा में आप बैठे और आंख बंद कर लें। ध्यान प्राणायाम जो उद्गीत के बाद ध्यान होता है, तो ध्यान रखें श्वास पर, अपना ध्यान श्वास की गति पर। श्वास को आते जाते देखें। पेट जब ऊपर नीचे होने लगे, नाभि से श्वास चलना शुरू हो, यानी गहरी और लंबी श्वास स्वतः गहरी होती चली जाएगी। वो जब होने लगे तो धीरे 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 आंख को आप खोलें और काले बिंदु पर एक टक से देखते रहें। तब तक देखते रहें जब तक कि आंख से पानी न आ जाए। आंख से पानी आ जाता है तो रुमाल, सूती रुमाल रखें, उससे आप आंसू पोंछ लीजिए। फिर शुरू कर सकते हैं, 3 बार इसे कर सकते हैं। इसका अभ्यास भी 3 बार कर सकते हैं। सुबह में सूर्योदय के समय, दोपहर में और सूर्यास्त के समय भी इसे कर सकते हैं। 3 माह तक लगातार आप कीजिए। 3 माह तक लगातार जब करते हैं तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। और त्राटक की सिद्धि हुई कि नहीं, इसका मूल्यांकन आपको खुद कर लेना है। कैसे होगा मूल्यांकन, मैं बतलाऊंगा। अब बिंदु पर ध्यान देते हैं तो अनुभव क्या होता है बताते हैं। बिंदु ऊपर नीचे आगे पीछे होगा। बिंदु का जो घेरा है उसमें प्रकाश आवेगा, प्रकाशित होगा, घूमते हुए नजर आवेगा। 2 सप्ताह होते होते ऐसा होने लगेगा और उसका कलर बदलना शुरू होगा। जो कलर ज्यादा दिखलाई पड़ता है, समझे कि आपका वह चक्र ज्यादा मजबूत है। जैसे यदि हरा रंग ज्यादा दिखलाई पड़ता है तो आपका हृदय चक्र ज्यादा मजबूत है। लाल रंग अगर ज्यादा दिखलाई पड़ता है तो आपका मूलाधार चक्र ज्यादा मजबूत है। पीला रंग दिखाई पड़ता है तो मणिपुर पीला दिखलाई पड़ेगा, कंठ चक्र कहिए। नीला दिखलाई पड़ता है तो आज्ञा चक्र। 7 चक्र है, 7 का अलग अलग रंग है। जिस व्यक्ति का जो चक्र ज्यादा मजबूत होता है वैसा रंग ज्यादा दिखलाई पड़ता है। अब वो बिंदु गायब होगा, फिर आएगा। एक क्षण के लिए गायब होगा, फिर आएगा। जब आंख भारी हो जाए तो जबरदस्ती भी नहीं करना है। आंख भारी हो जाए तो आंख बंद कर लेना है। बंद करने के बाद वह प्रतिबिंब, वह छवि जो प्लेन पेपर पर आपने गोला बनाया था वह दिखलाई पड़ेगा। कुछ दिन में एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखलाई पड़ेगा। जब वह चित्र समाप्त हो जाए तब आपको धीरे 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 आंख खोलना है। एक समय आएगा कि वह बिंदु गायब हो जाएगा। जब गायब हो जाता है बिंदु, तब आप इंतजार करें। बहुत देर जब गायब हो जाता है, यानी 2 मिनट 3 मिनट गायब होता है, तब तक आप देखते रहें। और आंख जब भारी हो जाए तो फिर पलक झपका लेते हैं। वहां से आपको त्राटक की सिद्धि मिल गई। इससे दिमाग का क्या संबंध है,
ये आप खुद समझ सकते हैं। इसके पहले मैं बताया हूं, त्राटक का जो भी लाभ है वह मिलेगा। दिमाग को मजबूत करने के लिए ध्यान सबसे जरूरी चीज है, और ध्यान का यह प्रारंभिक चरण है त्राटक। त्राटक चूंकि एक बिंदु पर लगाते हैं, और ध्यान जब लगता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ध्यान जब लग जाएगा तो आंख बंद करके ही ध्यान लगेगा। आंख खोल करके समग्र जागरूकता, ध्यान का मतलब यह है समग्र जागरूकता, किसी एक जगह जागरूक नहीं। चलिए उसको, हाँ, उस विषय पर हम नहीं जाना चाहते हैं। आपकी स्मृति बल का वृद्धि होना निश्चित है। आप त्राटक करें और बिंदु त्राटक से शुरुआत करें। बिंदु त्राटक करने में कोई हानि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मूल्यांकन कैसे करते हैं इसका, इस पर हम बात करते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को यहां देखिए, देखते रहिए अपलक, और मन में विचार कीजिए कि वह व्यक्ति मुझे घूम कर देखेगा। बीच में आप पलक नहीं झपकाएं, और बीच में बाधा कुछ नहीं आना चाहिए। जैसे कोई आदमी पास कर गया तो तारतम्य टूट गया, जो लिंक बना हुआ था उस व्यक्ति के मस्तिष्क से आपके मस्तिष्क का। बीच में कोई गाड़ी पास नहीं करना चाहिए, और आप देखिए 2 मिनट भी नहीं बीतेगा वह आदमी आपको घूम कर देखेगा। मैं किया हूं सैकड़ों बार, हजारों बार। फिर इसका उपयोग क्या है वो अलग विषय है। आपको मूल्यांकन करने के लिए बता रहे हैं कि आपके आंख में शक्ति आया कि नहीं, उसको चेक करने के लिए बताया है। बिंदु त्राटक से जो त्राटक का लाभ है तो मिलता ही है, विशेष क्या लाभ मिलता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अनुभूति, साधना के क्रम में अनुभूति क्या होती है इस पर चर्चा करेंगे। अच्छा, सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिए, चूंकि इसमें एक शब्द आ रहा है सिद्धि, साधना, त्राटक, तो ये वर्ड है, इसको किसी संप्रदाय से, किसी विशेष वर्ग से, किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है, धार्मिक बात नहीं है। इसलिए इसे किसी भी धर्म के व्यक्ति, कोई भी संप्रदाय के व्यक्ति, किसी भी वर्ग के व्यक्ति कर सकते हैं। त्राटक का क्रमिक जो वीडियो डाला जा रहा है वह जल्द ही मैं समाप्त करूंगा, और उसके बाद शुरू करूंगा संगीत से ध्वनि का असर दिमाग पर पड़ता है। किस ध्वनि का असर दिमाग पर पड़ता है? अल्फा तरंग होता है, बीटा तरंग होता है, गामा तरंग होता है, ये सब है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और बहुत ही लाभान्वित आप होंगे। आप मेरा वीडियो देखते रहिए। आज का इतना ही समाप्त करता हूं इसके बाद, और आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी लाभ उठा सकें। और कमेंट बॉक्स में आप अपना जो विचार है आप दे सकते हैं। धन्यवाद।